हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत अच्छा एरे रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम। ये लीड कोड से है 1243 एरे ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ क्या है, और उसके बाद इट्स वेरी जावा का सिंपल सॉल्यूशन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन एन इनिशियल एरे एर एवरी डे यू प्रोड्यूस अ न्यू एरे यूजिंग द एरे ऑफ प्रीवियस डे। On ith day, you do the following operations on the array of the day I minus 1 to produce the array of day I. ठीक है। If an element is smaller than both its left neighbor and right neighbor, then the element is incremented. तो ये एक रूल हो गया आपका। उसके बाद दूसरा क्या है, इफ एलिमेंट इज बिगर देन बोथ इट्स नेबर्स विच इज लेफ्ट एंड राइट नेबर, देन व्हाट, देन यू विल डिक्रीमेंट दैट वैल्यू बेसिकली, राइट। तो एक बार तो आप इंक्रीमेंट करते हैं, एक बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स नेवर चेंज, करेक्ट, क्योंकि उसका तो नेबर्स नहीं है दोनों, इसलिए वो चेंज नहीं होंगे। आफ्टर सम डेज द एरे डज नॉट चेंज, रिटर्न दैट फाइनल एरे। तो जो फाइनल एरे होगा, जो अभी चेंज नहीं हो सकता, उसको हमको रिटर्न करना है। तो दो एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे समझते बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ का, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम हमारा एरे ये दिया गया है ना। तो 1 6 3 4 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है देखते हैं फर्स्ट डे में, है ना। तो फर्स्ट डे में ये जो नंबर 6, इसके लेफ्ट और राइट साइड को जाना है आपको, लेफ्ट साइड को देखना है। लेफ्ट साइड को छोटा है ना 6 से, एक छोटा है, 3 भी छोटा है 6 से। तो दोनों अगर छोटे हैं 6 से, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा अगर दोनों छोटे हैं, राइट, दोनों छोटे हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो 6 वैल्यू है ये नेबर से बड़ा है, तो इसको रिड्यूस करना है। 6 वैल्यू जो है वो नेबर से बड़ा है, तो इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 6 का क्या हो गया, 5 हो गया रिड्यूस होके। ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं ये 3 का, ये 3 का क्या होता है वो देखते हैं। अगर इसका नेबर का वैल्यू इससे ज्यादा है, ज्यादा है क्या, नहीं 6 ज्यादा है ना 3 से, 4 ज्यादा है 3 से, अगर वो ज्यादा है तो क्या करना है, मतलब इसका अनदर वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि तीन तीन जो वैल्यू है ये इसके नेबर्स से छोटी है, 3 वैल्यू उसके नेबर से छोटी है, तो उसको बढ़ाना है बेसिकली। तो बढ़ा दिया मैंने, 3 का 4 कर दिया यहाँ पे, सही है ना। तो 3 का 4 हो गया, 4 का क्या होगा, 4 का 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेबर्स छोटे हैं दोनों, दोनों नेबर्स छोटे, मतलब ये वैल्यू बड़ी है ना। वैल्यू अगर बड़ी है तो छोटी करनी है, तो छोटी हो गई 3, है ना। 3 का क्या होगा, 3 का 3 अगर वैल्यू छोटी है ना नेबर से, वैल्यू अगर छोटी है तो बड़ी बढ़ाना है, तो बढ़ गई यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट दिन में, फर्स्ट दिन में ये हो गया, ओके। तो अभी सेकंड दिन में क्या करूंगा, मैं इस एरे को मैं लूंगा। तो मैंने ये एरे को ले लिया सेकंड दिन में, और फिर से वही रूल चलाया मैंने। कौन सा रूल चलाया हमने, वही कि जैसे 5 5 दोनों से बड़ा है ना, दोनों से बड़ा है, 1 और 4 से बड़ा है ना, यहाँ पे नेबर्स देख रहे हैं हम लोग भाई, नेबर्स, ओके। 1 और 4 से बड़ा है ना, बड़ा है तो छोटा करना है, तो छोटा कर दे यहाँ पे 4, है ना। उसके बाद ये 3, 3 छोटा है ना नेबर से, छोटा है तो बड़ा करना है, तो 4 कर दिया मैंने उसको बड़ा करके, सही, समझ में आ गया ना। ओके। तो अब ये एरे मुझे मिल गया यहाँ पे, 2 दिन हो गए ना, 2 दिन के बाद ये हुआ, ये एरे मिल गया। अब मैं कितनी बार भी इस पे वो रूल चलाऊंगा तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसका कोई वो कंस्ट्रेंट जो है हमारी नेबर वाली, वो सेटिस्फाई होती ही नहीं है ना। 4 4 मतलब दोनों से बड़ा है क्या, 4 नेबर से, 1 से तो बड़ा है, लेकिन 4 4 से बड़ा है क्या, नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें चेंज, है ना। उसके बाद ये 4 भी दोनों से ना बड़ा है ना छोटा है, तो कुछ नहीं कर सकते चेंज। इसका भी वही है, ना छोटा है ना बड़ा है नेबर से, कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या है, 5 से तो छोटा है लेकिन 4 से तो छोटा नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं होगा बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल हो गया आपका एरे, इसका चेंज हो नहीं सकता इसके आगे। तो यहाँ पे हमको रुक जाना है, और ये एरे हमको रिटर्न करना है बेसिकली, है ना। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम सेज, रिटर्न दैट फाइनल एरे। तो ये फाइनल एरे हो गया आपका, ओके, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में 6 2 3 4 में, ये एक अनदर एग्जांपल है 6 2 3 4, ये भी देख लेते हैं हम लोग फास्ट फास्ट अभी, है ना। 6 2 3 4 ये हमारे अभी शुरुआत में ये था एरे, तो अब इसमें क्या चेंज होगा,
दो दोनों से छोटा है क्या, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो मैं 3 कर दूंगा ना इसको, तो 2 को मैं 3 कर दूंगा बेसिकली, है ना। और बाकी के तो चेंज नहीं हो गए, ये 3 का 3 ही रहेगा और ये 4 का 4 ही रहेगा। तो 6 3 3 4 ये आपका हो जाएगा फाइनल एरे, है ना। 6 का 6 ही रहा, 3 का 3 रहा, 3 का 3 रहा, 4 का 4 रहा। अभी इस पे आपकी चेंज कर नहीं सकती, इसके आगे चेंज नहीं होगा ये अभी। तो इसका आंसर ये हो गया 6 3 3 4, है ना। तो प्रॉब्लम तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है ना, विद दिस एग्जांपल। तो क्या करना है हमको कि हमको एक फ्लैग ले लेना है, हम लोग एक फ्लैग क्रिएट करेंगे। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग एक ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है। वो फ्लैग किस लिए, कि कुछ चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है उस एरे में, वो ट्रैक करने के लिए। उस दिन में उस एरे में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो ट्रैक करने के लिए मैंने एक फ्लैग बना लूंगा। और उसके बाद मैं ये जो रूल है ये अप्लाई कर दूंगा। कौन सा वाला रूल, ये वाले रूल दो। मैं देखूंगा लेफ्ट नेबर और राइट नेबर से ये छोटा है तो उसको बढ़ा दूंगा, अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर दूंगा, घटा दूंगा, है ना। तो अब आपको मैं डायरेक्ट जावा सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो ये ट्रांसफॉर्म एरे मेथड है हमारी। एरे ले रहा है इंटीजर का और ये क्या कर रहा है, लीस्ट ऑफ इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। तो मैंने आपको जैसे बोला, मैंने एक फ्लैग ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ट्रू इन द बिगिनिंग, और ये व्हाइल लूप चला दिया मैंने। ये जो फ्लैग जब तक ट्रू है तब तक चलते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा वो एरे चेंज होते रह रहा है तब तक हमारा व्हाइल लूप चलेगा बेसिकली, है ना। एक बार चेंज होना बंद हो गया, इसका मतलब वो फाइनल मिल गया आपको तो बंद हो जाएगा व्हाइल लूप। ओके ठीक है, पहले तो इधर इसको मैं रीसेट कर लूंगा, इसको फॉल्स बोल दूंगा। और मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल एरे है इसको क्लोन करके मैं नया एरे बना दूंगा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल एरे तो चेंज नहीं करना है ना। मुझे जो है वो मेरा जो ओरिजिनल एरे है इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं प्रीवियस एरे, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं प्रीवियस एरे को से मैं जाऊँगा। अभी मुझे पता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में मुझे कुछ चेक करना है नहीं, इसलिए मैं i1 से स्टार्ट करूंगा और i इज लेस देन प्रीवियस एरे डॉट लेंथ -1 तक जाऊंगा। मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ दिया बेसिकली, क्योंकि वो कुछ उसमें कुछ टेस्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि उसको दो नेबर है नहीं ना फर्स्ट और लास्ट को, इसलिए उसको छोड़ दिया। चलिए बाकी के इसमें क्या किया हमने यहाँ पे हमने चेक किया कि ये जो मिडल वाला नंबर है, आपके 3 नंबर है ना, यहाँ पे 3 नंबर है। तो ये जो मिडल वाला नंबर है ये क्या दोनों से बड़ा है क्या, मैंने टेस्ट किया बेसिकली। इससे भी बड़ा है क्या और इससे भी बड़ा है क्या, ये अगर बड़ा है तो मैं इसको घटा दूंगा। तो वही चेक कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्रीवियस एरे ऑफ i-1। और एंड मतलब क्या, और क्या होता है, प्रीवियस एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्रीवियस एरे ऑफ i+1। मतलब दोनों नेबर देख लिए, लेफ्ट वाला राइट वाला। अगर ये वैल्यू दोनों से बड़ी है इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को घटाना है। समझ में आ गया, उस इस वैल्यू को मुझे घटाना है, तो इसलिए मैंने इसको घटा दिया। अब घटा किस में दिया मैंने, ओरिजिनल जो मेरा एरे है इसमें मैंने घटाया। ये ओरिजिनल एरे, प्रीवियस एरे में नहीं। प्रीवियस एरे इसलिए मैंने बना लिया ताकि मैं उसको टच नहीं करना है मुझे बेसिकली अभी, इसलिए मैं ओरिजिनल एरे में घटा रहा हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैंने अपडेट कर दिया ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है मैंने उस एरे में, है ना। कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, यही यही देखा मैंने यहाँ पे। चलिए ये एक कंडीशन हो गई जब ये बड़ा है। ये इससे भी तो हो सकता है ना कि ये जो मिडल वाला एलिमेंट है ये दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा भी तो हो सकता है। वो ऐसे अगर होता है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही कर रहे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखा कि वो छोटा ही है दोनों से, तो प्रीवियस आई इज लेस देन प्रीवियस ऑफ i-1 और प्रीवियस ऑफ आई इज लेस देन प्रीवियस ऑफ i+1। इसका मतलब दोनों से ये जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो उसको मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे एरे ऑफ आई प्लस प्लस। इसका मतलब मैं उसमें उसको बढ़ा दिया बेसिकली, और मेरा फ्लैग जो है उसको ट्रू कर दिया। फ्लैग ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो ये चलते रहेगा ये व्हाइल लूप बेसिकली, और करते रहेगा ये चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एरे चेंज होते रहेगा। पहले इधर से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, आपका फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी चेंज होगा ही नहीं इसके आगे। तो फ्लैग हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और आप एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेना इंटीजर की। और ये जो अपना एरे है ओरिजिनल, जो हमने अभी चेंज कर लिया ना वैल्यूज के थ्रू, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना एरे,
तो उसको हम लोग इस रिजल्ट में डाल देंगे और रिजल्ट का जो लिस्ट है इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेथड इज आस्किंग अस टू डू दैट, राइट? क्योंकि मेथड क्या कर रहा है? मेथड लिस्ट ऑफ इंटीजर को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसलिए। समझ में आ गया? तो हो गया, इतना ही है। इतना ही सॉल्यूशन है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा अब तक, ऐसे मैं होप करता हूँ। एक एवरी लाइन हम लोगों ने देख लिया यहाँ का और समझ भी लिया कैसे करा है। तो ये रिमेंबर कर लेना कि एरे डॉट क्लोन मेथड को, क्लोन मेथड जो होता है इसको रिमेंबर कर लेना। ये क्या करता है? आपको नया एरे बना देता है। क्योंकि बहुत बार ये एक सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे आपको ओरिजिनल एरे को, ये जो प्रीवियस एरे इसको आपको चेंज नहीं करना है ना, तो ओरिजिनल एरे को वैसे ही रखना है आपको, तब ये करना पड़ता है आपको क्लोन मेथड, है ना। तो चलिए फिर आपको ये बढ़िया तरीके से 1243 लीड कोड का एरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू और इस कोड के थ्रू, ऐसे हम लोग होप करते हैं। और अगर ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया इससे आपको हेल्प मिली और ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो गाइस डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, है ना, इतना अच्छा समझाने के लिए। उसके बाद डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन भी बनता है इस वीडियो चैनल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं बार बार। और हमने 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए। वो सब बहुत सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स पूछे गए बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में, जैसे अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा, इस तरीके के प्रॉब्लम्स है। और हम लोगों ने क्लासीफाई करे वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम टाइप्स फॉर यू, ताकि आप उस प्रॉब्लम टाइप्स को जाके प्रैक्टिस कर सके। तो कौन कौन से बढ़िया से प्लेलिस्ट है जो आपने अभी इमीडिएटली चेक करनी चाहिए इस चैनल पे, तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। उनके नाम है ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय यूजिंग बाइनरी सर्च वाले प्रॉब्लम, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाला प्लेलिस्ट, उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जिसमें हमने कवर किए हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च वाले प्रॉब्लम, है ना, बीएफएस डीएफएस वाले प्रॉब्लम्स। और आपको उस प्लेलिस्ट में हमने बढ़िया तरीके से समझाया है कि ये किस पे चलाते बीएफएस डीएफएस, वो चलाते ग्राफ्स, मैट्राइसेस और ट्रीज पे। तो वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया गया है, तो ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स वाले प्लेलिस्ट में आता है स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरे लिस्ट, एरेज, लिंक लिस्ट, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स वाले प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बहुत अच्छे स्ट्रिंग और एरेज के क्वेश्चंस भी यहाँ पे है। तो वो प्लेलिस्ट डेफिनेटली आप चेक कर लेना, आपको बहुत उससे फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हैं जहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस, पहले तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज होगा तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो हमने उस पर डिस्कस किया है और उसका क्या क्या आंसर्स होता है वो भी बताया है ना। जैसे कोर जावा, जावा J2E, हाइबरनेट, JPA, स्प्रिंग, ये सब वाले क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर चेक करिए। और जावा के कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बार आपको इनिशियल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस वगैरह वो भी दिखाए गए हैं। तो वो चेक करिए और शेयर करिए इस वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी देख सकेंगे और वो भी सीख सकेंगे इस चैनल से कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ के कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और ये भी है कि बहुत सारे माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो इन पर्सन राउंड्स में पूछे गए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट माई सीक्वल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे जॉइंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, रैंक होते हैं, डेंस रैंक होते हैं, सब कुछ है। और अगर ये पसंद आ रही वीडियोस तो डेफिनेटली लाइक देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.